दोस्तों इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री यानी अजरबैजान नाम से स्पष्ट है, इससे भला इसराइल के इतने ज्यादा घनिष्ठ संबंध कैसे हो सकते हैं, जबकि अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी आर्मेनिया जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है और कहीं ना कहीं उस कैटेगरी की कंट्री है जिससे कि इसराइल के अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन उससे अच्छे संबंध नहीं है। ये बड़ा ही आश्चर्य कर देने वाली सिचुएशन होती है और इसको लेकर आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि भला इसके पीछे का कारण क्या है कि इसराइल और अजरबैजान के बीच में इतने घनिष्ठ संबंध है। शायद मुस्लिम मेजोरिटी जितनी भी कंट्रीज है 55-56 उन सभी में इसराइल के सबसे अच्छे संबंध अगर किसी देश से हैं तो वो अजरबैजान ही है। यकीन मानिए ये केवल अफवाहें उड़ाई गई कि अजरबैजान ने जो युद्ध जीता वो टर्किश हथियारों के दम पर जीता, जबकि मैं आपको बता दूं कि टर्की से केवल एक ही मेजर वेपन गया था अजरबैजान और वो थे TB2 ड्रोन। केवल TB2 ड्रोन अकेले आर्मेनिया को नहीं हरा सकते थे। अगर आर्मेनिया को अजरबैजान ने हराया, वो जो नागोर्नो काराबाग की जमीन हड़पी वापस से, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है इसराइल का। ये आप सिप्री की रिपोर्ट देखिए, इतने सारे हथियार अजरबैजान ने इसराइल से खरीद कर रखे थे इस युद्ध से पहले। कहने का मतलब काफी लंबे समय से इसराइल के हाईटेक वेपन्स जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम बराकेट शामिल है, हेरॉप ड्रोन है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और कहने का मतलब सभी तरह के हाईटेक वेपन्स अजरबैजान ने इसराइल से खरीद कर रखे थे। तब जाकर ये युद्ध हुआ और फाइनली इस युद्ध में आर्मेनिया की हार हुई। लेकिन एक और दूसरी चीज आ गई। अजरबैजान के अंदर अगर आप देखें तो शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है और शिया मुसलमानों को, दुनिया भर के शिया मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है ईरान। लेकिन इसके बावजूद ईरान और अजरबैजान के बीच में दुश्मनी है, लेकिन वहीं पर एक क्रिश्चियन कंट्री होने के बावजूद आर्मेनिया के साथ ईरान की रिलेशनशिप बड़े मधुर है। जैसे इसराइल और अजरबैजान का संबंध बड़ा आश्चर्य कर देने वाला है, ठीक वैसा ही संबंध ईरान और आर्मेनिया के बीच में है जो कि आश्चर्यजनक है। तो ये सिचुएशंस कैसी हुई, तो मैं आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा बिल्कुल पानी की तरह, लेकिन 2 पार्ट में। आज हम लोग केवल ये बात करेंगे कि इसराइल और अजरबैजान के संबंध इतने मधुर क्यों हो गए, और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ इंपॉर्टेंस भौगोलिक दृष्टि से, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि भला आर्मेनिया के ईरान से रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं है। तो आज जान लेते हैं अजरबैजान इसराइल के रिलेशनशिप ये कैसे अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही फंडा काम करता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्यों बनती है, क्योंकि दोनों ही भारत के दुश्मन हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपस में अच्छे दोस्त होंगे ही होंगे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भारत है। अभी यहाँ पर चूंकि अजरबैजान और ईरान के बीच में रिलेशनशिप सामान्य नहीं है, इसके पीछे के कारण है कुछ 3 प्रोविंस, ऐसी 3 प्रोविंस जो कि इस समय अजरबैजान एंजॉय कर रहा है। उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो लोग कल्चर फॉलो करते हैं ईरान का, जिसमें से कई सारे तो फारसी लोग हैं। आप जानते हैं कि ईरान पूरा फारसी देश था, फारसियों का, जैसे भाभा एटॉमिक सेंटर वाले जो विक्रम साराभाई थे, इस तरह के धर्म को फॉलो करने वाले 2 लोग थे जो कि ईरान में बसते थे, लेकिन बाद में वो शिया मुसलमान बन गए। तो इसी तरह की कम्युनिटी अभी भी इन 3 प्रोविंस में रहती है जो कि अजरबैजान के कंट्रोल में है। यह आप पहले मैप देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक मैप है, बिल्कुल भारत पाकिस्तान का बंटवारा आपको याद आ जाएगा। अजरबैजान का पार्ट एक तो ये है, ये उसका मेन लैंड है, और ये बाकी का छोटा हिस्सा भी अजरबैजान का है, जबकि बीच में आर्मेनिया का लैंड है। जैसे पाकिस्तान 2 हिस्सों में दिया गया था, एक भारत के इस कोने में था तो दूसरा इस कोने में था, और हो सकता है कि अगर दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा होते तो शायद बीच में से ये लोग एक हाईवे की मांग करते कि ये जगह भी हमें दीजिए, तो भारत अपने आप 4 हिस्सों में बढ़ जाता। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर आ रही है। ये हिस्सा अजरबैजान का, फिर आर्मेनिया आ गया और फिर अजरबैजान आ गया। तो ये जो 3 प्रोविंस है, ये जो इलाका दिख रहा है जिसमें 3 प्रोविंस आती है, तो इस पर हिस्टोरिकली ईरान अपना दावा करता है। यहाँ के रहने वाले लोग भी काफी हद तक प्रो ईरानियन है। इवन मैं आपको बता दूं कि ये जो अजरबैजान और ईरान की बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसके अंदर वाला इलाका ईरान की तरफ, इसमें से भी कुछ इलाके को अजरबैजान क्लेम करता है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध अजरबैजान ने जीत लिया था, तो इसके जश्न के तौर पर एक कार्यक्रम रखा गया था अजरबैजान के बाकू शहर में, जो कि उसकी राजधानी है, और यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर गया था टर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन। तो यहाँ पर एर्दोआन ने एक शेर पढ़ा और उस शेर में ये कहा कि ये जो ईरान के पास इलाका है जो कि अजरबैजान का है हिस्टोरिकली, इसे वो वापस लेकर रहेंगे, ताकि अजरबैजान अपने फुल फॉर्म में आ जाए जिस हिसाब से वो सोचते हैं। इसके बाद ईरान और टर्की के बीच में रिलेशनशिप काफी बिगड़े, एक दूसरे को तलब किया गया जो उनके डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब काफी समय से ईरान और अजरबैजान के बीच में तनातनी चल रही है। इस मौके का फायदा उठाया इसराइल ने। वो कैसे, क्या काम आता है अजरबैजान, अब आप ये जान लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, और एक बार ऐसा हुआ था कि ईरान बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करने की कगार पर आकर खड़ा हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर इसराइल आकर वहां पर स्ट्राइक कर देता है। लेकिन आप एक बार कल्पना कीजिए ये मैप देखने के बाद कि इसराइल को ईरान तक पहुंचने में कितनी मशक्कत करनी होती होगी, क्योंकि बीच में ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इसके बीच में जितने भी देश दिखाई दे रहे हैं आपको, फिर इराक हो, सीरिया हो, ये एक बफर जोन का काम कर रहे हैं बिटवीन इसराइल
और ईरान। तो यहाँ पर ये नहीं जा सकता। अगर इसराइल के फाइटर जेट इसराइल से उड़कर ईरान तक सीधे जाना चाहे तो इतनी रेंज कोई फाइटर जेट आपको नहीं देगा, बीच में रिफ्यूल करना होगा। तो क्या इराक या फिर सीरिया, जो कि प्रो ईरानियन देश हो चुके हैं आज की तारीख में शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन की वजह से, तो क्या ये लोग रिफ्यूल करके देंगे इसराइल के फाइटर प्लेन्स को? कभी भी नहीं। तो यहाँ पर इसराइल ने खेला यही दाव कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लिया जाए, यानी अजरबैजान। अब अजरबैजान चूंकि सोवियत यूनियन का पार्ट था किसी जमाने में, सोवियत यूनियन से ही अलग होगा, तो काफी हद तक मॉडर्न विचारधारा थी उसकी। इतना ज्यादा कट्टर जो आज हम लोग अजरबैजान को देखते हैं, किसी जमाने में ये इतना कट्टर भी नहीं हुआ करता था। किसी जमाने में ईरान भी कट्टर नहीं था, और ईरान दुनिया का पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने कि इसराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। वो तो बाद में जो पॉलिटिकल मामले बीच में निकल कर आए, इस वजह से दोनों के बीच में गैप हो गया। बाकी इसराइल और ईरान के रिलेशनशिप हिस्टोरिकली अच्छे रहे हैं, इसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। तो ये सारे कारण होने की वजह से अजरबैजान और इसराइल के बीच में अच्छी रिलेशनशिप हो गए। अब अजरबैजान को भी पता था कि वो अकेले ईरान को काउंटर नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में पावर हाउस माना जाता है ईरान, बाकी सारे मुस्लिम राष्ट्रों की तुलना में ईरान ज्यादा ताकतवर है। और अजरबैजान इतना कमजोर था कि वो अभी तक आर्मेनिया के खिलाफ भी बराबर लड़ नहीं पाता था। तो यहाँ पर उसे इसराइल का समर्थन चाहिए था और इसराइल के हथियार चाहिए थे, जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के समकक्ष थे और प्राइस के मामले में अमेरिकन हथियारों से काफी कम थे। तो काफी सस्ते में उसे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सकती थी, जिसका इस्तेमाल वो आर्मेनिया के खिलाफ कर सकता था, और उसने किया भी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा कांटा है ईरान, उसे किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, तो इसके लिए इसराइल को उसने अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। और यहाँ पर बताया जा रहा है, ये बात पहले बहुत चर्चा में आई थी 2012 के लगभग, कि अजरबैजान ने इसराइल से प्रॉमिस किया है कि हमारा जो सबसे नजदीकी एयरबेस होगा ईरान के, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। या फिर उन्हें इस तरह की परमिशन दे दी गई थी इसराइल को कि आपके फाइटर प्लेन यहाँ आकर लैंड कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह के मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही साथ आपके फाइटर प्लेन्स को हम लोग रिफ्यूल भी करेंगे हमारे खुद के एयरबेस पर, ताकि इजरायली वायुसेना सीधे ही ईरान के अंदर एंट्री ले ले और ईरान के अंदर जहां उन्हें जाना हो वो स्वतंत्रता से जा पाए, क्योंकि बीच में अब किसी भी तरह का कोई बफर जोन बाकी नहीं रह जाता। ईरान और अजरबैजान क्योंकि पड़ोसी हैं, दोनों की सीमाएं मिलती है और काफी लंबी चौड़ी सीमाएं मिलती है। तो यहाँ पर एक ही तीर से दो निशाने हो गए। इसराइल और अजरबैजान दोनों का गोल क्या था? ईरान को पछाड़ना, ईरान को कंट्रोल में करना। इसी वजह से इसराइल और अजरबैजान आपस में दोस्त बन गए। अच्छा, इन सारी चीजों को रोकने के लिए ईरान ने भी काफी प्रेशर बनाया अजरबैजान के ऊपर, ओरली भी कहा, रशिया की भी सहायता मांगी। रशिया से भी कहा गया कि देखिए, ये जो मैप वगैरह बदलने की कोशिशें की जा रही है और ईरान की संप्रभुता पर किसी भी तरह की ये लोग आंच लाने की कोशिश करते हैं, तो ईरान इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। इसी के साथ साथ ईरान ने अजरबैजान से लगती हुई सीमा पर एक भारी युद्ध अभ्यास भी किया था, और ईरानी फोर्सेस को ये आदेश दिए गए थे कि युद्ध अभ्यास कुछ इस तरह का हो कि बिल्कुल रियल युद्ध की तरह वो लगे। अब इसके बाद अजरबैजान ने भी बदला लिया और अजरबैजान ने भी थ्री ब्रदर्स नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। वो भी कहाँ? ईरान से लगती हुई बॉर्डर पर, और इसमें शामिल हुए थे पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की। टर्की हो, अजरबैजान हो या फिर पाकिस्तान हो, इन तीनों के ही रिलेशनशिप ईरान से बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जब बात आ जाती है इसराइल की, तो सभी एक दूसरे को सहयोग करने की बात करते हैं, एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन ईच अदर इनके रिलेशनशिप अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। वही सिया सुन्नी वाले कई सारी चीजें बीच में निकल कर आती है। तो ये सारे कारण थे कि अजरबैजान और इसराइल दोनों के ही म्यूचुअल इंटरेस्ट थे ईरान के अंदर, तो इसी वजह से ये दोनों आपस में दोस्त बन गए। बाकी ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि दिल मिले हुए हैं, या जिस तरह की रिलेशनशिप भारत और इसराइल के बीच में है, भारत और रशिया के बीच में है, कुछ इस तरह के मधुर संबंध हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत तगड़े लेवल का होता है। शायद भारत जितने ही हथियार अजरबैजान भी इसराइल से खरीदता है, और उसकी जीत के पीछे कारण इसराइली वेपन्स ही थे। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की सारी चीजें मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, उस पार्ट का वेट कीजिएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा। जय हिंद।